अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पोलैंड का वर्क परमिट चेक कर सकते हो और किस तरह फिर पोलैंड का जो अपॉइंटमेंट है, वीज़ा अपॉइंटमेंट है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग ये प्रोसेस खुद नहीं करना चाहते और आपको थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है तो ये प्रोसेस हम भी आपके लिए कर सकते हैं। आपने हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने, आपके जो वर्क परमिट है, और ये प्रोसेस हम आपके लिए कर सकते हैं। याद रखिए कि इसके अंदर 2 प्रोसेस है, ठीक है। अभी आपको सही तरीके से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। और जो नंबर है व्हाट्सअप का नंबर ऊपर देख सकते हो, इस नंबर में मुझसे रब्ता करें तो ये प्रोसेस हम भी आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वॉइस करें और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देंगे। तो ये पोलैंड का जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जो इस्लामाबाद का एम्बेसी है, ठीक है, उसका वेबसाइट है। याद रखिए, पाकिस्तान वालों के लिए ये वेबसाइट है, ठीक है। इंडियन वाले अपनी इंडिया की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम वर्क परमिट का जो नंबर है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसको आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वो एम्बेसी 24 आवर में आपको वापस ईमेल करेगी। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है तो वो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए कहेंगी। याद रखिए, ठीक है। आपने जब भी किसी शख्स से वर्क परमिट ली होगी तो उसको आपने बताना है कि मुझे 2-3 दिन दे ताकि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकूँ, उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूँगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो जब आप वो फिर फॉर्म फिल करोगे, जो कि अभी आपको बताऊंगा, तरीक़ाकार बताऊंगा, और उसके बाद आप उसी तरह कर सकते हो। जब वो 24 आवर में आपकी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वो आपको ईमेल करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं। अगर ओरिजिनल है तो वो आपको फर्दर एक एप्लीकेशन सेंड करके, जो कि अभी आपको दिखाऊंगा, उस एप्लीकेशन को आपने फिल करना है और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है और अपॉइंटमेंट के लिए आपने सेंड करनी है। उसके बाद 24 आवर या उससे ज़्यादा का टाइम वो ले सकती है, दोबारा जो दूसरा फॉर्म है, और आपको अपॉइंटमेंट दे सकती है, ठीक है। जो पोलैंड का अभी एम्बेसी में थोड़ा रश चल रहा है तो इस वजह से टाइम ले रहा है अपॉइंटमेंट, ठीक है। लेकिन जो पहला आप वर्क परमिट चेक करना चाहते हो वो 24 आवर में वो चेक करके आपको देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले आकर इस अकाउंट पे आना है, वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तान सर्च कर देना है, ठीक है। तो मैंने पाकिस्तान सर्च किया। नीचे आकर ये देखिए पाकिस्तान 1, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए बता रहा है कि इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी है, और अगर आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये खुद ब खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए इस्लामिक रिपब्लिक, और यहाँ पे दोबारा अगर आपको ट्रांसलेट का यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो ये देखिए ऊपर नेशनल वीज़ा रजिस्टर फॉर्म, आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्योंकि शेंजन वीज़ा पे हम इस वजह से क्लिक नहीं करते क्योंकि ये टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, और वर्क वीज़ा के लिए ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आकर ये जो कोड आपको शो होगा, आप लोगों ने ये फिल कर देना है। आपको मेरे ख्याल में मुख्तलिफ शो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है। अगर ये रिफ़्रेश हो जाता है खुद ब खुद तो ठीक है, वरना आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्विस, आपने इसके अंदर नेशनल वीज़ा, अदर कैटेगरी है या वर्क वीज़ा, अगर वर्क है तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन इस्लामाबाद खुद खुद आएगा, उसको सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए तकरीबन वो आपको बता रहे कि एस्टिमेट टाइम आपको अपॉइंटमेंट में भी इस डेट्स में मिल सकती है, ठीक है। तो वो एक एस्टिमेट बता रहा है, ज़रूरी नहीं इससे पहले भी आपको वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी, वो आपने सही तरीके से पढ़नी है, तो क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ समझा नहीं सकता, तो आपने इसको रीड करनी है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द इनिशियल फॉर्म, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इनिशियल फॉर्म में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपने अपने पासपोर्ट को देखकर अपना सरनेम यहाँ पे इसके अंदर लिखना है। पासपोर्ट के ऊपर आपका सरनेम होगा। उसके बाद वो जो नेम है, फर्स्ट नेम है, गिवन नेम, वो आपने यहाँ पे डालना है। आपने यहाँ पे अपना सही ईमेल डालना है, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन प्रीफिक्स, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंट्री का कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो कंट्री कोड के बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद फ्लाइट डेट ऑफ अराइवल इन द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक डेट सेलेक्ट कर देना है। मतलब अभी आप अप्लाई करना चाहते हो तो तकरीबन 15-20 डेज दरमियान में रखिए, और आपने यहाँ पे अपना ट्रैवल प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, और दोबारा आपकी वर्क परमिट जिस डेज
पे एक्सपायर हो रही है वो लास्ट डेट आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है, जिस डेट पे आपकी वर्क परमिट एक्सपायर हो रही है। अगर सीजनल वर्क परमिट है तो सीजनल वर्क परमिट तकरीबन 31/12/2022 को एक्सपायर हो रही है, तो वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट है उसका नंबर डालना है। उसके बाद अगर आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो आपने इसको सेलेक्ट कर देना, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास यही पासपोर्ट होता है। उसके बाद नीचे अगर यहाँ पे ये याद रखिए जो नेम ऊपर आप डालोगे यहाँ पे इसके अंदर, तो वो नेम आपने कैपिटल में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी, ऊपर देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने थोड़ा पढ़नी है। वो बता रही कि 1 2 3 5 11 और इस तरह जो भी है ये आपने अल्फ़ाबेट से फिल करना है और जो कैपिटल में हो, ठीक है, इस तरह करना है। नीचे आकर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैवल यहाँ पे आपकी काम स्टार्ट होती है, जो कि आपके जो वर्क परमिट है उससे आप लोगों ने इसको फिल कर देना है 1 2 3 4 5, याद रखिए, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, और ज़्यादातर लोग ये खुद नहीं करना चाहते, तो यही वजह है कि हम अपनी सर्विस उसको दे रहे हैं कि आप हमसे राबिता करें तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आपको एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद अगर करना चाहते हो तो कर ले, ठीक है, तो आपको आसानी होगी। ये देखिए मेरे पास है अपॉइंटमेंट मेथड से ये, तो ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि इस तरह आपका वर्क परमिट होगा। उसके ऊपर यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये नंबर ये देखे, और यहाँ तो यहाँ पे वो नंबर डालना है, ठीक है, जो कि ये जो फॉर्म है ना ये यही वेबसाइट का फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा चेंजेस इसके अंदर आई है लेकिन आप मेरे ख्याल में कर सकोगे। आपने इस फॉर्म का अपना एक इसको देखना है, इस तरह इसको देखना है। मैं कोशिश करूंगा इसका अगर स्क्रीनशॉट आप इसका खुद भी यहाँ से ले सकते हो। वीडियो को थोड़ा स्टॉप करिए और स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद ये जो है आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैं आपको आसान तरीका समझा रहा हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग यू टू वर्क हो, तो आपने इसके अंदर अपनी वो सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो हमारा था डिसीजन नंबर ऑन द फॉरेन परमिट एंड द टेरिटरी ऑफ, तो यहाँ पे और टेक्स्ट भी लिखी है, तो आपने क्या कर देना है, थोड़ा स्क्रीन इसको छोटा करना है और भी छोटा करिए ताकि ये आपको सही तरह से दिखाई दे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसके अंदर। ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटा किया, आपको सही तरह से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन इससे ये होगा कि आपको सही तरह से यहाँ पे शो होगा कि कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना। ये देखिए सीजनल, हमारा सीजनल वाला था तो मैं ये नीचे वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, सीजनल आ गया इसके अंदर। ये देखिए छोटा है लेकिन मैंने आपको समझाया आपने इस तरह छोटा करना है वरना आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने नीचे आकर यहाँ पे सीजनल वर्क परमिट सेलेक्ट किया, इसके अंदर ये जो डॉट्स लिखी उसके अंदर और चीज़ें हैं तो सीजनल, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग यू टू वर्क, तो यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स जो वर्क परमिट है उसके ऊपर ये एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह नंबर होता है, ये देखिए ऑथोराइजिंग डॉक्यूमेंट नंबर एंटरिंग यू टू वर्क, ओके। तो ऑथोराइजिंग या एंटरिंग योर वर्क, तो इस तरह ये नंबर आप लोगों ने यहाँ पे डालना होगा जो कि आपकी वर्क परमिट पे डिफरेंट होगा, याद रखिए। मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया ना, इस पिक्चर को देखकर आपने इस फॉर्म को फिल कर देना, स्क्रीनशॉट इसका ले, ठीक है। उसके बाद इशू डेट, आपका वर्क परमिट किस डेट को इशू हुआ था, वैलिड अंटिल और किस डेट को एक्सपायर होगा, तो वो आपके वर्क परमिट के ऊपर लिखा होगा। इसके बाद रिलीज बाय, किसने आपको वर्क परमिट दिया है, तो वो मिनिस्ट्री वगैरह वहाँ पे एक अपना नंबर होता है तो वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। जो हमारा नंबर था मेरे ख्याल में 141 वगैरह था, तो वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके वो सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट करोगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक चीज़ आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको अपना ईमेल दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसको आपने उस पर क्लिक कर देना और उसको वेरीफाई करना है, याद रखिए। वेरीफाई करने के बाद उसकी तरफ आपका ईमेल चला जाएगा, 24 आवर वो लेके आपको बताएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुई या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये था या कौन सा वाला था, वेट करते हैं, ठीक है। द डेट इंक्लूड इन द इनिशियल वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन पॉजिटिव, ओके। तो ये तो बाद में आया था कि मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की और हमने वेरीफाई की और मतलब वो हो गया, ठीक है, आपका काम। तो मुझे अभी तक वो मिला नहीं है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, ठीक है, ओके। तो आपने इस पे क्लिक कर देना, ये बता रहे कि प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइड, इस तरह एक लिंक आपके सामने आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। उसके बाद 24 आवर में वो आपको एक ईमेल सेंड करेंगे, इस तरह ईमेल होगा, मैं देखता हूँ
ये देखिए, इनिशियल वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन कंफर्म, द डॉक्यूमेंट एंटरिंग यू टू वर्क बीन वेरीफाइड, आफ्टर पॉजिटिव वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अ लिंक विल बी सेंड टू फिल फुल वीज़ा एप्लीकेशन। ओके, तो ये बता रहे कि आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया और उसके बाद उन्होंने एक और लिंक सेंड किया है, ये देखिए 24 आवर के बाद। ठीक है, तो ये इस तरह लिंक होता है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। याद रखिए वो ऑनलाइन होगा, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई की है तो आपको तरीका समझा रहा हूँ। उसके बाद आपने इस तरह ये फॉर्म फिल करना होगा, जो कि बहुत ही बड़ा फॉर्म है। इस वजह है, यही वजह है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो ये सर्विस हमसे ले सकते हैं, हमारी अपनी चार्जेस होगी। ठीक है, और जो पहला फॉर्म है उसकी अपनी चार्जेस है, इसकी और चार्जेस है। ठीक है, तो फॉर्म खुद देख ले। इस तरह आप लोगों ने दोबारा इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है, जो कि इस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो सेम टू सेम ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, अपना सरनेम डालना है, उसके बाद वो नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ तारीख़ पैदाइश आपने डालना है, कंट्री ऑफ बर्थ उसके अंदर सेलेक्ट कर देना है, सिटीजनशिप, नेशनलिटी, उसके बाद मेल है मेल, बैचलर अगर शादी की है तो मैरिड, अगर नहीं है तो उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी, और उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC नंबर डालना है 11 नंबर में। इसके बाद आपके पास अगर पासपोर्ट नंबर है तो यहाँ पर वो डालना है, इशू डेट पासपोर्ट का डालना है, पासपोर्ट का भी एक्सपायर हो रहा है वो डालना है, पब्लिश बाई किसने आपको पासपोर्ट दिया है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आपको दिया है। उसके बाद आप अगर फ्रेंड्स का डिटेल डालना चाहते हो तो यहाँ पे डालिए, वरना ज़रूरत नहीं है, आपने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देनी, क्योंकि गार्डियन की डिटेल वो लोग डालते हैं जिसकी एज जो मतलब 18 ईयर से कम हो। तो आप तो 18 ईयर से ज़्यादा एज होगी आपकी, तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके ये चीज़ें आप लोगों की डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आकर आप लोगों ने यहाँ पे अपना होम एड्रेस और कंप्लीट सिटी वगैरह, जिप कोड, एड्रेस, सारी चीज़ें डालनी। उसके बाद अपना ईमेल डालना है, उसके बाद वो टेलीफोन नंबर। ठीक है, और इसको डालने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपके साथ रिलेटेड है, तो ये बता रहे कि आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास है या नहीं, तो मेरे पास नहीं था तो मैं नॉट क्लिक किया। इसके बाद वो अगर है तो वो आपने डालना है, और इसके अलावा आपकी प्रोफेशन क्या है, स्कूल या एम्प्लॉयर अगर आपके पाकिस्तान में है तो उसकी डिटेल डालना है। तो मैंने मतलब वो अपनी ही डिटेल डाली है, आप अपनी डालोगे, ये सिटी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने डाली। उसके बाद मेन पर्पज़ आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे, तो मैंने अदर सेलेक्ट किया था और यहाँ पे वर्क लिखा था। उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, आप कहाँ पे जाओगे, तो मैंने पोलैंड सेलेक्ट किया था। उसके बाद वो मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे आपको पता है शेंजन का वीज़ा है पोलैंड का, पोलैंड शेंजन में है, तो इस वजह से वो आपको जो वीज़ा देगा वो 26 कंट्री के लिए होगा। तो आपने दोनों में पोलैंड सेलेक्ट कर देना है पहली बार। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज, तो आपने मिनी एंट्रीज़ को सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मल्टीपल एंट्री का वीज़ा होता है पोलैंड का, वर्क वीज़ा। ठीक है, उसके बाद वो प्लान ऑफ ट्रांजिट हो, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ डेज वीज़ा अप्लाइड फॉर। तो आप जितने दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, याद रखिए कि वीज़ा आपने जिस दिन आप फॉर्म फिल करना चाहते हो वो डेट सेलेक्ट करें, या उससे तकरीबन 15-20 डेज बाद सेलेक्ट करें, और आपका वर्क परमिट जिस डेज पे एक्सपायर हो रहा है तो उसको काउंट करके आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद फ्रेंड डेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, तो यहाँ पे अराइवल डेट हो, और इसके बाद वो डिफार्चर डेट पोलैंड का डालना है। उसके बाद वो प्रीवियस नेशनल वीज़ा है शेंजन का, ये तो यस करे, और उसके बाद डिटेल डालने, अगर नहीं है तो नो करे। उसके बाद वो अगर आपकी फिंगरप्रिंट लगी है तो यस करे, अगर नहीं है तो नॉट हो। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आकर यहाँ पे कौन आपको इनवाइट कर रहा है, बिजनेस इनवाइट कर रहा है, पर्सन इनवाइट कर रहा है। तो याद रखिए मुझे तो वर्क परमिट मिला था तो मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो बिजनेस सेलेक्ट करना इस तरह, और उसके बाद उसका नेम, उसका लास्ट नेम कौन सी कंट्री में, पोलैंड में है, उसका सिटी कौन सी है, जिप कोड हो, ये सारी चीज़ें आपका जो वर्क परमिट होगा जो बाद में आपको मिलेगा। 1-2 पेजेस आपको मेरे ख्याल में वो पहले सेंड करेगा जब आप वो मतलब वो पहला अपॉइंटमेंट जो पहला फॉर्म था उसको फिल करोगे, तो 4 पेजेस और आपको सेंड करनी। टोटल 6 पेजेस का वर्क परमिट होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी। अगर आपको वो लेने में समझ नहीं आती तो वो हमें आपने प्रोवाइड करनी है, हम आपको वो ट्रांसलेट करके भी दे सकते हैं, उसकी भी हम अपनी चार्जेस लेते हैं, और आपको बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसलेट करके PDF में हम सेंड करेंगे। तकरीबन 90% तो वो सही हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट आपकी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एड्रेस, उसके बाद हाउस नंबर, नंबर ऑफ़
रेफरेंस, इसके अलावा ईमेल आईडी है, अगर फ़ोन नंबर है, वो सारी चीज़ें आपने एम्प्लॉयर की डालनी है। उसके बाद आपकी जो सारे अखराजात है वो वीज़ा वगैरह का, तो वो कौन बर्दाश्त करेगी, तो मैं ख़ुद बर्दाश्त कर रहा था, तो मैंने हमसेल्फ डाला। उसके बाद किस तरह आप पेमेंट करोगे, तो मैंने कैश पे क्लिक किया था। उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको वर्क परमिट के साथ मिल रही तो आपने यहाँ पे उसका एक्सपायरी डेट डालना है। अगर नहीं मिल रहा तो आपने इसको छेड़छाड़ करने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर वीज़ा के लिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए आप जाओगे तो आपने अपने पास लेके जानी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरह इसको, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। जस्ट यूरोप वगैरह के बारे में परमिशन पूछती है कि आपका कोई यूरोप वगैरह में है या नहीं। अगर नहीं है तो सारी नीचे आकर आप लोगों ने इसको टिक मार लगानी है और इस तरह आप लोग इस फॉर्म को फिल करोगे। जिस तरह इसके अंदर नेक्स्ट बटन था, इस तरह इसी फॉर्म के अंदर नेक्स्ट बटन होगा, आपने उसको नेक्स्ट कर देना है और आपकी जो दूसरा फॉर्म है वो भी एम्बेसी की तरफ चला जाएगा और वो आपको 2-3 दिन या हफ्ता के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट का एक लेटर वगैरह ईमेल के थ्रू सेंड करेगा। अभी तक मुझे नहीं आया है, वरना मैं आपको दिखाता, ठीक है। तो इस तरह आप वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने आपको बताया ये काम अगर आप खुद नहीं करना चाहते, आपको मुश्किल नज़र है, जो कि बहुत ही बड़ा फॉर्म है, तो आपने हमें अपनी वर्क परमिट वगैरह प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले ये है, अगर आप खुद करना चाहते हो लेकिन आप लोग ट्रांसलेट नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते क्योंकि पोलिश लैंग्वेज में होगी आपकी वर्क परमिट, ठीक है। मैं अपनी वर्क परमिट आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि एक प्राइवेसी है मेरी, ठीक है, वरना मैं आपको दिखाता ज़रूर, मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो उसमें ये है कि वो पोलिश लैंग्वेज में है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपका डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करके आपको मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर सकता हूँ। 90% वो इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेट होगा। उसके बाद अगर ये फॉर्म फिल करना चाहते हो दोनों फॉर्म हमसे, तो उसका भी हम सर्विस देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जब मुझे अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाए तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूँगा और किस तरह मैं आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन समझा के दूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर देना। पोलैंड एम्बेसी की जो इंटरव्यू है बहुत इजी है तब जब आप वो क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड करोगे और सही तरीके से उसको तैयार करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।